हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण पर्सन, इंपोर्टेंट पर्सन और टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बात करने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम है, उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम जो पेपर है आपके स्टार्ट मार्च में। तो ये मैंने सभी चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से पहला टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम उदाहरण सहित। आवेश संरक्षण का नियम उदाहरण सहित, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। दूसरा है विद्युत आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड है कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम, यानी जो इसके कूलाम लॉ है इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी, और जो इसका नियम है, जो रूल है वो भी। माध्यम का प्रावैद्युतांक क्या है, और वायु और धातु और विद्युत रोधी पदार्थों के लिए कितना होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी विमा और इसका मात्रक। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इसके गुणधर्म। विद्युत फ्लक्स, मात्रक एवं विमाएं। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। ठीक है। स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय विद न्यूमेरिकल, गॉस की प्रमेय के ऊपर न्यूमेरिकल। विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करना है और किसके लिए ज्ञात करना है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट, पतले गोलीय कोष के कारण, पतले गोलीय कोष के कारण यानी जो स्पेरिकल सेल है उसके कारण, कोष के बाहर, पृष्ठ पर, कोष के अंदर। नेक्स्ट है आगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति को विषुवतीय तल भी कहते हैं, स्थिति में विद्युत क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आगे देख लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म आघूर्ण यानी टॉर्क के लिए आपको इस पर इसका डेरिवेशन भी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करके जाने हैं। चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन और इसका मान, बिंदु आवेश के कारण विभव विद न्यूमेरिकल। समविभव पृष्ठ क्या है और इसकी विशेषता अर्थात इसकी प्रॉपर्टी यानी गुण क्या है। एक समान आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र में गमन पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ये आपको याद रखना है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा की डेफिनेशन और आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। प्राविद्युत पदार्थ का ध्रुवण, प्राविद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, संधारित्र क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, संधारित्र की धारिता का मात्रक, विमा, और संधारित्र की धारिता के लिए समांतर पट्टिका, पट्टिका को प्लेट भी कहते हैं, तो ऐसे भी आ सकता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एवं इसकी डेफिनेशन भी बतानी है क्या है ये, और इसका व्यंजक यानी एक्सप्रेशन भी आपको करना है। साथ में ही समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्टिका संधारित्र आंशिक एवं भिन्न भिन्न प्रावैद्युत युक्त, उसका व्यंजक क्या होगा, और समांतर पट्टिका या प्लेट धारिता पर प्रावैद्युत का प्रभाव क्या होगा। ठीक है। इसके बाद संधारितों का जो संयोजन है के व्यंजक, संधारितों का संयोजन का व्यंजक, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम विद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करने हैं। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उनका आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा हानि। नेक्स्ट आगे चैप्टर 3 है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अनुगमन वेग क्या है, इसके आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व एवं विशिष्ट चालकता में संबंध, यानी करंट डेंसिटी और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ताप परिवर्तन का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर प्रभाव क्या है। इसके बाद इसी में ये VI अभिलक्षण, रेखिक और अरेखिक, यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर और नॉन लीनियर। ओमीय और अनोमीय परिपथ या प्रतिरोध क्या है, विद एग्जाम्पल देने हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवं श्रांति काल के बीच में संबंध। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। प्रतिरोधों का संयोजन विद न्यूमेरिकल तैयार करना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध
जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ, और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध अर्थात V = E-IR, किरचॉफ के नियम, वेस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। चैप्टर 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। लोरेंज बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक SI और CGS में, और साथ में इसकी विमा। आवेशित कण कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कैसे होती है, समांतर, लंबवत, तिरछा, ये आपको तैयार करना है। साइक्लोट्रॉन, बायोसेवर्ट नियम और इसके सभी अनुप्रयोग विद न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। C=1/√μ0ε0 को आपको प्रूव करना है। एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है और इसके सभी अनुप्रयोग। परिनालिका और टोरॉइड क्या है और इनके ऊपर इनके डेरिवेशन भी। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल और 1 एम्पियर की परिभाषा। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये 2022 का क्वेश्चन है। गैलोमीटर क्या है, इसके सिद्धांत और इसकी क्रियाविधि, ये सब कुछ तैयार करना है। धारामापी यानी गैलोमीटर का आमीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये आपको तैयार करना है। चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा देनी है। विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं में दो अंतर आपको बताने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं भूचुंबकत्व के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। इसकी इन भूचुंबकत्व के अवयव जितने भी उनकी परिभाषा देनी है और तीनों के बीच में संबंध बताना है। दिक्पात का कोण, नतिकोण और क्षैतिज घटक। आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है और इन दोनों के बीच में संबंध। चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय की विशेषता, इनका वर्णन क्या है, इनकी परिभाषा ये बतानी है। चुंबकत्व का परमाणु में मॉडल, इसके आधार पर तीनों की व्याख्या करनी है। मोस्ट सभी इंपोर्टेंट है। क्यूरी का नियम, क्यूरी ताप। स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक क्या है और इनको प्रभावित करने वाले कारक। चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, साथ में चुंबकीय फ्लक्स की विमा, मात्रक और इसके दो कारक भी आपको बताने हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे पालन करता है। भंवर धाराएं, इसके उपाय, इसके अनुप्रयोग और इसकी हानि। अनोन्य प्रेरण और अनोन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक, ये सब आपको टोटली आपको तैयार करके जाने हैं। और दोनों के ऊपर ही अनुप्रयोग आते हैं। लंबी परिनालिका के लिए अनोन्य प्रेरण या स्वप्रेरकत्व गुणांक और समतल कुंडली के लिए अनोन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व गुणांक, और किस किस सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं। एसी जनरेटर, ये आपको तैयार करना है। प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आर परिपथ, सी आर परिपथ, एल परिपथ, एलसी परिपथ, सीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, प्रतिबाधा, प्रतिघात, परिभाषा, ये सब आपको करने हैं। एसी परिपथों में शक्ति गुणांक, वाटिन धारा, पी बार, वीआरएमएस, आईआरएमएस, ये प्रूव करना है। सभी पर इन पर न्यूमेरिकल आने चाहिए आपको। डेरिवेशन पर ट्रांसफॉर्मर तैयार होना चाहिए और साथ में इसके न्यूमेरिकल आपसे आने लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विस्थापन धारा क्या है, इसकी आवश्यकता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, परिभाषा और इसका आरेख। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य से जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके गुण, इनके उपयोग और इनके आविष्कारकर्ता। चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उत्तल एवं अवतल दर्पण के उपयोग, प्रकाश का अपवर्तन और इसके प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। अपवर्तनांक पर न्यूमेरिकल, एन और लैम्डा पर कैसे एन और लैम्डा की एक दूसरे के साथ निर्भरता। वास्तविक और आभासी गहराई क्या है, इन गहराई के बीच में संबंध और साथ में न्यूमेरिकल। पूर्णांतिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें क्या है। क्रांतिक कोण क्या है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। मरीचिका के बारे में आपको डिफाइन करना है। प्रकाशिक तंतु क्या है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र, किसके लिए, उत्तल और अवतल अपवर्तन, उत्तल और अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। लेंस द्वारा अपवर्तन, लेंस मेकर का सूत्र विद न्यूमेरिकल करने हैं इस पर। लेंस की क्षमता, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी विद न्यूमेरिकल है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र यह आपको आना चाहिए। आपतन कोण, विचलन कोण के बीच वक्र, अल्पतम विचलन कोण की परिभाषा। संयुक्त या यौगिक, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी विद न्यूमेरिकल आने चाहिए। और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की जो विविधन सीमा है, जो विविधन क्षमता है, वो आपसे अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आगे बात कर लें चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स।
तरंगार्घ क्या है? तरंगार तीन प्रकार का होता है, समतल तरंगार, गोलीय तरंगार, बेलनाकार तरंगार। हाइगेन्स का सिद्धांत और हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत और इसके द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? शर्तें यानी प्रतिबंध क्या है, इसकी कंडीशन क्या है? संपोषी व्यतिकरण की शर्तें, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें विद न्यूमेरिकल। यंग की द्विझिर्री प्रयोग, फिल्म चौड़ाई, कला संबंध स्रोत क्या है? प्रकाश का विवर्तन क्या है? एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर विद न्यूमेरिकल। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति कैसे डिफाइन हो सकती है वो बताना है। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है? ध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में अंतर, कंपनतल और ध्रुवंतल में अंतर। परावर्तन के द्वारा ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम, ये प्रकाश के ध्रुवण की विधि है। पोलराइड क्या है? और मेलरस का नियम। चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति, जिसको ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रकाश की तीव्रता आई के साथ बतानी है, यानी विद्युत धारा के साथ प्रकाश विद्युत धारा के साथ बतानी है। आई के साथ विभव का प्रभाव बताना है। निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव बताना है। धातु का कार्यफलन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखने हैं। निरोधी विभव, देहली आवृत्ति की आपको डेफिनेशन देनी है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, इस आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम विद न्यूमेरिकल। द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंगे क्या है? गुण और विशेषता एम सूत्र, इसका व्यंजक सत्यापित करना है। डेविसन जर्मर प्रयोग क्या है? चैप्टर 12 परमाणु यानी एटम। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का मॉडल, बोर मॉडल की परिकल्पना है। हाइड्रोजन सदस्य हाइड्रोजन जैसे परमाणु का बोर सिद्धांत। फ्रैंक एम हर्टज का प्रयोग, ये कई बार उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है कि किस पर आधारित है, तो परमाणु में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल यानी परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, ये होगी लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फोंट श्रेणी के बारे में, और इनके न्यूमेरिकल और इनकी तरंग दैर्घ्य किस किस के बीच में लाई करती है। चैप्टर 13 है नाभिक यानी न्यूक्लियस। एक एमयू की वैल्यू आपको याद रखनी है। नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 a⁴ इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये आपको बतानी है। नाभिक के बंधन ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान क्षति क्या है? द्रव्यमान क्षति के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। बंधन ऊर्जा वक्र, नाभिकीय बल क्या है और नाभिकीय बल के गुण। अल्फा बीटा एवं गामा किरणें क्या है, इनके गुण। रेडियोएक्टिव 6 का नियम अर्थात रदरफोर्ड और सोडी का नियम विद न्यूमेरिकल। नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन में अंतर, उनको परिभाषित करना। क्रांतिक द्रव्यमान, क्रांतिक साइज। नाभ के रिएक्टर क्या है और इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। चैप्टर 14 है इलेक्ट्रॉनिक्स। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अचालक की व्याख्या। एन टाइप और पी टाइप अचालक ऊर्जा बैंड पर समझाइए, यानी एन टाइप और पी टाइप आपको अचालक बताने भी और इनको ऊर्जा बैंड के आधार पर भी समझाना है। पीएन संधि डायोड क्या है? अवक्षेप परत क्या है? विभव प्राचीर क्या है? इनकी परिभाषा देनी है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति क्या है और परिपथ आलेख बनाना है इनका, और वीआई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। जेनर डायोड क्या है? वोल्टेज नियंत्रक के रूप में कैसे काम करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड क्या है? लॉजिक गेट, बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी की परिभाषा। और गेट, एंड गेट, नोट गेट क्या है? नैंड गेट क्या है? नैंड गेट से और गेट, एंड गेट और नोट गेट की प्राप्ति कैसे होती है? नोर गेट क्या है? नोर गेट से और गेट, एंड गेट, नोट गेट की प्राप्ति क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, और इतना भी आप कर लोगे तो 50, 50 और 60 के बीच में आप आसानी से नंबर पा लोगे। जो फिजिक्स का सेट 2 है उसके बारे में बात करेंगे, उसके पूरे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं पेपर तक आपके सभी के सभी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ में लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।